वो जीबीपी यूएसटी की अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, कैट जेपीवाई के अंदर है, जीबीपी यूएसटी के अंदर मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। तो गोल्ड का अगर मैं चार्ट देखूं, स्लो को उड़ाया है। 24 फेब 2025 के जो एनालिसिस हैं उसमें सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है वो जीबीपी यूएसटी की इन एरिया से बाय या इस एरिया से बाय अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और उसके बाद जो अगली मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है वो कैट जेपीवाई के अंदर है। अगर कैट जेपीवाई इन एरिया से थोड़ा सा मुझे हडल हो रही है, लेकिन यह है कि अगर 50% रिट्रेसमेंट भी अगर यहाँ तक दे देता है इस कैंडल तक, तो ये एक अच्छी बाइंग अच्छी सेलिंग जो है क्रिएट हो सकती है कैट जेपीवाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि 24 फेब 2025 में क्या हो सकता है। सबसे पहले 24 फेब 2025 की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो उसमें जेपीवाई के अंदर हॉलीडे है, उसके बाद न्यूजीलैंड की कोर रिटेल सेल्स हैं, और ओवरऑल सारा जो है जो डाटा है इसमें यूके की तरफ से एक मेंबर हैं वो स्पीच कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक और मेंबर हैं वो स्पीच कर रहे हैं। ये जो स्पीचेस होंगी ये एक अच्छी जो भी डिप होगी जीबी यूएसटी के अंदर मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। तो हम बात करते हैं कि ख़ास एनालिसिस फंडामेंटल नहीं है। मंडे को ज़रा मार्केट स्लो होती है, मार्केट की पेस स्लो होती है। हम यहाँ अगर सेंट्रल बैंक को विज़िट करें तो सेंट्रल बैंक में ये चीज़ बार बार आप सामने देखेंगे कि टैरिफ की वजह से, टैक्सेस की वजह से, पाबंदी की वजह से जो स्टील की जो प्रोडक्शन है उसकी जो कोस्ट का जो प्राइस है वो बढ़ रही है। और दूसरी हम देख रहे हैं कि गवर्नर जो कनाडा के गवर्नर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी मेन वजह जो इंश्योर करें वो क्या है। देखिए, कैट जो है वो डायरेक्ट रिलेट करा होता है ऑयल के साथ, ऑयल की प्राइसेस, और इस तरह से अभी हमने देखा है कि वेनेजुएला के अंदर प्रोडक्शन के इश्यूज आए हैं जिससे कैट की जो मूवमेंट है वहाँ पर मतलब कि जो महंगाई है वो ऑयल की वजह से महंगाई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ना कि कोई ओरिजिनल की बैंक मतलब मुल्क के अंदर कोई इस तरह से कोई बेरोज़गारी या इस तरह से कोई मसाइल हैं। तो दूसरा, कनाडा के अंदर आपको पता है कि अभी ट्रंप ने एक बात की थी, ट्रंप ने कहा था कि कनाडा के फ्लैग के ऊपर अपना क्या कहते हैं सीधा परचम लगा दिया था। तो कनाडा को डायरेक्ट थ्रेट है ट्रंप की वजह से, परेशान हैं ये। तो इस वजह से कैट के अंदर तो वैसे ही क्या कहते हैं एक प्रेशर डेवलप है बड़ा, तो और वो हम चार्ट के अंदर देख भी रहे हैं। तो दूसरा, हम लंबे चौड़े एनालिसिस नहीं करते, हम सीधा मैं क्रिप्टो को देख लेता हूँ। क्रिप्टो को अगर हम देखें तो प्राइस ने दोबारा 99 के लेवल को टच किया था, लेकिन यहाँ पर पे बिट की वजह से जो हैकिंग हुई है दोबारा एक सेलिंग इसके अंदर अपेयर हुई है। और मैं मज़ीद अगर जाऊँ इन पेयर्स के अंदर, तो ये सारी जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं ये सारा पे बिट के हैक की वजह से कॉइन के अंदर भी, सारा रिपल के अंदर और रेंडर यूएसडी के अंदर भी प्रेशर आया है। मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इन एरियाज़ तक आते हैं, ये इन एरियाज़ अभी तो ये सारी सप्लाई लग रही है इस लेग के अंदर भी, अगर इस एरिया तक आता है तो 2.3 से मैं रेंडर को बाय करूँगा। और एक मैंने यहाँ से भी छोटी बाइंग शुरू कर दी है। और दूसरा, रिपल के अंदर भी सॉरी, एक तो मुझे पहले ये बताया, रिपल का रेंडर के अंदर भी मैंने यहाँ से एक छोटी सी बाइंग की है। मज़ीद अगर यहाँ आते हैं तो दोबारा मैं एक और बाइंग यहाँ से रेंडर की भी करूँगा। तो ओवरऑल क्रिप्टो की मतलब ज़रा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हैक हुआ है, कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं लग रहा कैसे हैक हुई, पूरी एक्सचेंज हैक हो गई है। तो बहुत से जो हैं एक्सपर्ट, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं बता भी रहे होंगे। मैं जो अपने दो जो कॉइन्स हैं स्पॉट के, इसके वाले से आपको हर डेली एनालिसिस में बताता रहूँगा कि इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। खैर, अब हम जाते हैं प्योर डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स को टेक्निकली देखें, जो अभी प्रीवियस फ्राइडे को हमने देखा कि सर्विसेज के नंबर जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। सर्विस के नंबर जैसे ड्रॉप हुए हैं ये उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी सही, प्राइस ने ये लेवल जो है वो ब्रेक किया। ओवरऑल इसके अंदर अगर हम देखें तो
एंगल जो है इतना अच्छा नहीं बना हुआ, ये रिस्की एंगल होता है इसको ऐसे ट्रेड करना। तो पॉसिबल है कि ये क्योंकि पीसी का नंबर जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है, तो पॉसिबल ये है कि ये इन एरिया से दोबारा गिरे। तो ख्याल कीजिएगा, फ़िलहाल मैं डॉलर को सेल के हक में नहीं हूँ। क्यों हक में नहीं हूँ कि अगला फॉलो अप सेल के अंदर नहीं हुआ। अगर जैसे ये सेलिंग के अंदर है तो अगली भी कैंडल सेलिंग के अंदर डेवलप होती, तो ये सेलिंग जो है इसकी जो है वो सेलिंग जो है इसकी वो मैच्योर हो जाती। तो फ़िलहाल यूरो यूएसडी के अंदर देखें तो बड़ा टाइट किस्म की एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यूरो यूएसडी भी अच्छा पेयर नहीं है सेल के लिए। गोल्ड की बात करें, गोल्ड का मैं निंजा का भी चार्ट देख रहा था। गोल्ड का अगर मैं चार्ट देखूं, वीकली चार्ट देखूं, तो ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अब थ्रस्ट का फॉलो अप ही नहीं हुआ। और डेली के अंदर जाएं तो उसके अंदर भी एक थोड़ा मार्केट एक ओवरहेड रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है और मैसी भी हुआ पड़ा है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड ओवरऑल प्योर स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रहा है। ओहो ना, इसके अंदर सिंगल कैंडल जो है और वॉल्यूम देखें तो एक लो भी ब्रेक नहीं हुआ। सेलिंग के लिए ज़रूरी है, गोल्ड की सेलिंग के लिए कोई एक लो तो ब्रेक हो, कोई एक लो भी ब्रेक नहीं हो रहा। छोटे बड़े टाइम फ्रेम में तो आप देख रहे हैं कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा और वीकली क्लोजिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल इसके ओवरहेड रेजिस्टेंस है, गोल्ड को सेल करना है। ये एरियाज़ डेली तो ऐसे लग रहा है कि ये एरियाज़ मुनासिब हैं सेल करने के लिए, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो ओवरऑल अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो जो कि जिसके चांसेस मैं देख रहा हूँ, तो फिर आप बाय कीजिएगा। ओवरऑल गोल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्रेशर है। अगर मैं इसका चार्ट भी देखूँ गोल्ड के अंदर, गोल्ड का ये एरिया एक मिनी रेंज बना दिया है। मैं इसको अगेन रिसेट कर लूँ। हाँ, तो गोल्ड को जैसी गोल्ड यहाँ आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। दूसरा गोल्ड का जो स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है वो यही लग रहा है। गोल्ड इन एरिया से आते हैं तो आप मंडे से यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बाई की, मुझे तो यही लग रहा है। बस इसको बाई में ही देखें। ये एरिया अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम सेल की तरफ ले जाएंगे शॉर्ट टर्म, यहाँ तक एक दूसरा एरिया होगा बाई का। लेकिन ओवरऑल मैं मंडे को अगर मुझे गोल्ड यहाँ मिलता है 29-17 पे, कोई मैं कंपेन देख के मैं इसको बाय करूँगा गोल्ड। ओके, दूसरा यूएसडी जेपीवाई ओवर अपनी स्पॉट के ऊपर आ चुका है। तो यूएसडी जेपीवाई एक अच्छा पेयर नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ हमारी चीज़ें स्पॉट पर होती हैं तो उसकी 100% रिट्रेसमेंट के बाद ही इसको हंट करें। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ अगेन बता रहा है कि वो एक स्पोर्ट के ऊपर है और यहाँ पर कोर पीसी का इन्फ्लेशन का डाटा है, तो पॉसिबल है यहाँ रेंज शुरू हो जाए। और कैड जेपीवाई मैं अभी बता रहा था, कैड जेपीवाई के अंदर हम सेलिंग देख सकते हैं। कैड जेपीवाई के अंदर मैं एक प्राइस यहाँ बता दूँ, कैड जेपीवाई की जो 105.32 एक अच्छी प्राइस होगी सेलिंग के लिए। दूसरी 105.74 एक अच्छी बाइंग होगी, क्योंकि सारा जो इवन प्रेशर है सारा सेल का अंदर है। लो ब्रेक हो रहे हैं, प्राइस ने इस लो को उड़ाया है। ये इस तरह से भी इसको लाइन अगर ड्रा करूं तो यहाँ से इन एरिया से एक अच्छी सेलिंग, जैसे पुल बैक मिलता है 50% पुल बैक भी मिलता है, 70% पुल बैक मिलता है, आप ट्रेड सेल कर सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छे एसएलबी डिज़ाइन हो रहे हैं इसके। उसके बाद जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं, हमारा आज का आखिरी पेयर है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी देखिए बाय करने के लिए सिंपल एक शर्त है कि हाई ब्रेक हो रहे हो। आप देख रहे हैं प्राइसेस अपने हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम भी देखें तो मार्केट के अंदर। अब हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो ज़ाहिर है एक स्पॉट के ऊपर है, तो वो पुल बैक करता है इन एरिया से। ये एक अच्छा एरिया होगा यहाँ से बाय करने का, ये एक अच्छा एरिया होगा यहाँ से बाय करने का। तो ओवरऑल जीबीपी यूएसडी ज़्यादा अच्छा पेयर है एज़ कम्पेयर यूरो यूएसडी से बाय के लिए। तो जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर इस एरिया से कोई डिप मिलता है, जैसे कि 2 स्पीकर की स्पीच है यूके की तरफ से, तो यहाँ ये एक अच्छा पेयर होगा 1.251 वाला बाय के लिए। तो ओवरऑल जो मेरे बेस्ट पेयर हैं, मैं कैड जेपीवाई को सेल करूँगा और दूसरा मैं जीबीपी यूएसडी को और गोल्ड को, 3 अच्छे पेयर्स हैं, मैं इनके अंदर बैठूँगा। मुझे समझ आ रही है। तो मैं क्रिप्टो से अभी दूर हूँ,
आपने भी क्रिप्टो से अभी दूर रहना है, थोड़े से मामला सेटल नहीं हो जाते क्रिप्टो से। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नए एनालिसिस से, नए टॉपिक से। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।